हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इनसे जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। देवी नर्मदा का पृथ्वी पर जन्म महादेव के पसीने से हुआ है, इसलिए उन्हें महादेव की पुत्री भी कहा जाता है। मां नर्मदा को चिरकुमारी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मां नर्मदा को चिरकुमारी क्यों कहा जाता है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा को राजा मैकल की पुत्री माना जाता है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता राजा मैकल ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी राजकुमार गुलबकावली का फूल लेकर आएगा और राजा को देगा, राजा उसी से ही अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। कुछ दिनों के बाद सोनभद्र नामक एक राजकुमार राजा मैकल के पास गुलबकावली का फूल लेकर आया। राजकुमार देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सुंदरता और वीरता की चर्चा चारों ओर थी। राजा मैकल ने उसी समय अपनी पुत्री का विवाह सोनभद्र के साथ तय कर दिया। लोगों से सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा मन ही मन सोनभद्र को चाहने लगी। अभी विवाह में कुछ दिन शेष थे। राजकुमारी नर्मदा किसी भी तरह सोनभद्र को देखना चाहती थी। राजकुमारी नर्मदा ने उसकी दासी जुहिला के हाथ से एक संदेश भेजा, लेकिन दासी जुहिला राजकुमारी के गहने और वस्त्र पहनकर गई। वहां पहुंचकर जुहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह एक दासी है। उधर दासी को राजकुमारी समझकर सोनभद्र उस पर मोहित हो गए। बहुत सा समय बीतने के बाद में जब जुहिला लौटकर नहीं आई, तब राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने के लिए चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जुहिला और सोनभद्र एक दूसरे के प्रेम में खोए हुए हैं। यह दृश्य देखकर नर्मदा क्रोधित हो गई और घृणा से भर गई। नर्मदा उसी क्षण विपरीत दिशा की ओर चल पड़ी और फिर कभी वापस नहीं आई। ऐसा माना जाता है कि प्रेम में मिले इस धोखे के कारण नर्मदा बंगाल की खाड़ी के बदले अरब सागर में जाके मिलती है। नर्मदा ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वे कभी विवाह नहीं करेंगी और हमेशा कुंवारी रहेंगी। कहा जाता है कि नर्मदा की वेदना आज भी उनके कलकल बहते जल में सुनी जा सकती है, और इसकी सत्यता इस बात से प्रमाणित होती है कि भारत की सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। उम्मीद है दोस्तों नर्मदा की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और कहानियाँ और आध्यात्मिक स्तोत्र मंत्र आदि सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमामि देवी नर्मदे।